नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख जो है बहुत करीब है। अब वहां पर चुनाव होने जा रहा है और जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे ममता बनर्जी की जो चिंताएं हैं वो बढ़ती जा रही। इस बार का चुनाव बहुत मुश्किल होने वाला है ममता बनर्जी के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद ममता बनर्जी बता रही हैं। कैसे? सबसे बड़ा एग्जाम्पल से आप समझिए कि ममता बनर्जी इस बार पश्चिम बंगाल में मुश्किल में क्यों है। ममता बनर्जी कह रही है कि सबसे बड़ा महाकाल मंदिर वो इस बार अपने राज्य में बनाने जा रही हैं, यानी कि हिंदुत्व के राह पर चलने वाली हैं और हिंदुत्व की राह उन्होंने पकड़ ली। ये वही ममता बनर्जी, आपको याद होगा, जो श्री राम के नाम पर भड़क जाती थी। बहुत गुस्सा आता था इनको, और जिस वर्ग के लिए, जिस संप्रदाय की लड़ाई वो लड़ती थी, अब लगता है कि इस बार उनका नैया पार वो नहीं करा पाएंगे। इसलिए उन्होंने हिंदुत्व की राह पकड़ी। और मेरा अनुभव ये कहता है कि जिन लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता किया वो चुनाव हारा है। जिंदगी भर आपने एंटी हिंदू विचारधारा पर अपनी राजनीति चमकाई, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाई और उससे चुनाव जीते। और अचानक अगर आप अपनी विचारधारा से समझौता करते हैं तो वो चुनाव हारते हैं, और उनको हार मिलती है इसलिए क्योंकि जिन लोगों के भरोसे अब तक आप चुनाव जीते, आप वहां से भी जाते हैं, और जो नए वोटर पकड़ने की कोशिश करते हैं आप हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के जरिए, वो भी आपके नहीं हो पाते। एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, उनको भी लगा था बीच में कि हिंदुत्व के राह पर चलने से चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। राहुल गांधी ने भी पकड़ा था, वो अभी तक कुछ नहीं कर पाए। यानी कि ये लोग कंफ्यूज हैं, करे तो करे क्या। और बीजेपी को अगर आप हिंदुत्व के मुद्दे पर हराना चाहते हैं या उसकी राजनीति करके अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो ये मुमकिन है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ये तो सेल्फ गोल करने जैसा हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी इसमें बहुत मजबूत है। और जिस राजनीति को पकड़कर बीजेपी चली वो अभी तक उस पर कायम। अब इस बार का जो चुनाव पश्चिम बंगाल में है वो इस लिहाज से भी बड़ा अलग है कि इस बार एसआईआर हुआ वहां पर, और एसआईआर में जितने भी वोटर बनाए गए थे या गलत तरीके से उनका इस्तेमाल होता था, ममता बनर्जी के जो इलीगल वोटर्स थे वो, इन सबका सफाया हुआ है। बाकी तो वो ठीक है कि जिन लोगों की मौत हो जाती है उनका भी नाम है, जो लोग पलायन करके कहीं और चले जाते हैं वहाँ पर वोटर आईडी कार्ड उनका बन जाता है, उनका नाम हटना था, वो भी ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो लाकर बसाए गए थे, चाहे वो बांग्लादेशी हो या कोई और। तो एक खास वर्ग पर मेहरबान रहा करती थी ममता बनर्जी, वो मेहरबानी इस बार शायद न मिले उनको। और विधानसभा के चुनाव में जो मार्जिन होता है वो बहुत कम वोटों का होता है हार और जीत में। और पिछले बार के चुनाव में भी बीजेपी बड़ा मजबूत स्थिति में थी, लेकिन परिस्थितियां कुछ बदल गई, बीजेपी हार गई चुनाव। लेकिन टक्कर तो बीजेपी दे रही है पश्चिम बंगाल में जोरदार तरीके से। इस बार यह माना जा रहा है बिहार चुनाव के बाद कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत होगी, और पूरा जो सिस्टम है बीजेपी का हो, आरएसएस का हो, इनसे जुड़े जितने भी संगठन है, संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया है।
बिहार चुनाव जिन्होंने कवर किया हो, जिन्होंने बारीकी से देखा समझा होगा, उनको पता होगा कि बिहार चुनाव भी किस तरीके से जीता गया। हालांकि वहां पहले से सरकार थी एनडीए की, लेकिन फिर भी सांसद से लेकर मंत्री तक, कार्यकर्ताओं तक, सबको लगाया गया था चुनाव प्रचार में। एक एक लोगों से मिलना, एक एक बूथ पर जाना, सब काम किया गया। और पश्चिम बंगाल में तो पिछले 5 सालों से काम हो रहा है। जब चुनाव हार गए थे बीजेपी वाले, तभी से उन्होंने कार्यकर्ताओं को लगा दिया था, तभी से वहां पर स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी, तभी से लोग लगे हुए थे। अब नतीजे आने की बारी है, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितना वहां पर कितनी मजबूत स्थिति में होगी। इसलिए मैं जो बात कर रहा हूं, ये वीडियो बनाने के पीछे की वजह जो है वो यही है कि ममता बनर्जी के मुंह से अगर महाकाल का नाम, उनके मंदिर का नाम अगर आता है, तो आप समझिए कि इस बार की राजनीति पश्चिम बंगाल में किस तरीके से होने वाली। उनके एक एमएलए थे ना, जो पार्टी शायद छोड़ के आए, या जो भी, जो मस्जिद बनाने की बात कर रहे थे। तो अगर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जाएगी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तो निश्चित रूप से किसको फायदा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन अभी भी हिंदुओं की ज्यादा है, और हिंदुओं में भी जो बैकवर्ड हैं, बैकवर्ड मतलब एससी ले लीजिए आप, ओबीसी ले लीजिए, ये तमाम जो है वो धीरे धीरे हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वो एक हो रहे हैं, एक करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से। फिर हिंदू में जाति का सवाल नहीं आता, अगले पिछड़ों का सवाल नहीं आता। हिंदू हैं तो हिंदू हैं, और इस पक्ष में जो साधु संत हैं, जो सनातनी हैं, सनातनी तो सभी है, जो सनातन को लीड करने वाले लोग हैं, जो नेतृत्व करते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी अगर वो महाकाल मंदिर बनाने की बात कर रही है पश्चिम बंगाल में, 16 जनवरी को शायद उसका शिलान्यास भी होना है, वो उसका विरोध कर रहे हैं। देश के तमाम साधु संत विरोध कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियां बदल रही है पश्चिम बंगाल में, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप हिंदुत्व के राह पर आ रही हैं, इसका मतलब है कि आप डरी हुई हैं और आप चुनाव हार रही है पश्चिम बंगाल में। आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, और इधर एग्रेसिव तरीके से बीजेपी लगी हुई है। और चुनाव प्रचार अभी तो जैसे जैसे अभी तारीख का ऐलान हुआ नहीं है, जैसे तारीखों का ऐलान होगा चुनाव आयोग की ओर से, कहा जा रहा है 2-3 महीने में वहां चुनाव करा लिया जाएगा। उसके बाद देखिए कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार किस तरीके से अलग होने वाला है और बदलने वाला है। 35 साल लेफ्ट का शासन था, उसको छीनकर ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी थी, और खुद अब ममता बनर्जी बहुत लंबे समय से वहां पर हैं। पश्चिम बंगाल में विकास नहीं हुआ है। आप कोलकाता सिर्फ राजधानी से पश्चिम बंगाल को मत आकिए, कई ऐसे जगह हैं जहां पर आज भी स्थितियां ठीक नहीं है। यानी कुल मिलाकर इस वीडियो को बनाने के पीछे का यही है कि इस बार पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी लूज कर रही हैं, हार रही हैं। बाकी कैलकुलेशन क्या बनते और क्या बिगड़ते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए जो विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु, उनके कॉन्वॉय पर हमला किया जाता है, टीएमसी के कार्यकर्ता हमला करते हैं। हालांकि गृह मंत्रालय ने इसको लेकर रिपोर्ट मांगी है। तो क्या इस बार का चुनाव वहां पर हिंसा भी देखेगा? ये भी एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए भी कि वहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा ले, क्योंकि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है, वो गुंडागर्दी की जरूरत पड़ती है तो गुंडागर्दी भी करते हैं। और भी जब ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो कहने को बहुत सारी बातें हैं। वहां पर टीएमसी के जितने कार्यकर्ता हैं, आप उनके खिलाफ बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते जहां पर वो उनका वर्चस्व है। स्कूल, सरकारी दफ्तर, किसी भी विभाग की आप बात कर लें, हर जगह टीएमसी के
लोग भरे पड़े, वो कर्मचारी नहीं है, वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और उसी अंदाज में वो काम करते हैं। लेकिन इस बार चौकसी बरती जा रही है। चुनाव आयोग ने भी एसआईआर करा लिया है। जो इधर उधर के वोटर थे उनकी छटनी हो गई है, इसलिए भी ममता बनर्जी डर रही हैं। तो ये देखते हैं आगे, जैसा भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। रणनीति जैसी भी होगी दोनों ही पार्टियों की, बीजेपी और टीएमसी की, वो बताऊंगा। और वहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट कहाँ पर रहती है और उनका अस्तित्व क्या रहने वाला है, इस पर भी चर्चा करूंगा, बताऊंगा। और पश्चिम बंगाल के इस बार के चुनाव पर मेरी नज़र रहेगी और जो भी खबर रहेगी उस खबर का विश्लेषण भी होगा, उसके बारे में बताऊंगा। उससे इतर भी बताने की कोशिश करूंगा कि इसके मायने और मतलब क्या है। तो आप मनकही देखते रहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हर खबर, जो बड़ी खबर होगी, वो खबर और उसका विश्लेषण आपको यहाँ पर मिलेगा। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, इस पूरे विश्लेषण पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने विचार रखें। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।